हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है लिस्ट ऑफ न्यू कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया 2022। फ्रेंड, यहाँ पर हम देखेंगे कि इस टाइम पे कौन सी मिनिस्ट्री किसके पास में है। बिल्कुल ये अपडेटेड लिस्ट है क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो ज़रूर आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो हम एक एक करके पहले टेबल वाइज पढ़ेंगे कि किसके पास कौन सी मिनिस्ट्री है, उसके बाद हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए फ्रेंड, इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं। ये तो सभी को पता है कि ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं। इनके पास अब हम बात करें मिनिस्ट्री कौन कौन सी है, तो देखिए इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस। तो ये मिनिस्ट्री किसके पास है? मोदी जी के पास है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ये भी नरेंद्र मोदी जी के पास ही है। और जितने भी पॉलिसी इश्यूज़ होते हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉलिसी इश्यूज़ हैं और जो ऐसे पोर्टफोलियोज़ हैं जो किसी मिनिस्टर को अलोकेट नहीं हुए हैं, वो सभी भी होते हैं प्राइम मिनिस्टर के पास में। तो याद रखिएगा कि मोदी जी के पास में कौन कौन सा डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट हमारे मिनिस्टर हैं श्री राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जी के पास में है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री यानी इनके पास है रक्षा मंत्रालय। तो आप लोगों को क्वेश्चन पूछ लेंगे, किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप लोगों से मिनिस्ट्री भी पूछ सकते हैं कि अगर मान लीजिए राजनाथ सिंह ने हाल ही में कुछ लॉन्च किया है या कोई चीज़ इनॉग्रेट करी है, तो वो लिख देंगे और पूछ लेंगे बाद में कि राजनाथ सिंह जी के पास में कौन सी मिनिस्ट्री है। तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन भी फॉर्म हो सकता है। नेक्स्ट हमारे मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह और इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और इनके पास एक और मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, जिसे हाल ही में शुरू किया गया था। इसे हिंदी में बोला जाता है सहकारिता मंत्रालय। तो याद रखेंगे ये गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय की मंत्री हैं। इनका नाम है श्री अमित शाह। अगला नाम है श्री नितिन जयराम गडकरी जी। इनके पास है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स कि रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर कौन है? श्री नितिन जयराम गडकरी। अगला है श्रीमती निर्मला सीतारमण। तो बात करें इनके पास में कौन कौन सी मिनिस्ट्री है। सबसे पहले तो ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, इनके पास है वित्त मंत्रालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेकंड इनके पास मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। तो दो मिनिस्ट्री इनके पास है, एक तो फाइनेंस मिनिस्ट्री है और इनके पास कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्ट्री भी है और मिनिस्टर का नाम है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। नेक्स्ट है श्री नरेंद्र सिंह तोमर। इनके पास है फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो कृषि किसान जो वेलफेयर मिनिस्ट्री है फ्रेंड्स, वो किसके पास है? श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास में है। अगला है नाम डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। तो ये है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो विदेश जो मंत्रालय होता है उसके मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। नेक्स्ट है श्री अर्जुन मुंडा। श्री अर्जुन मुंडा जी के पास में है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, यानी ये ट्राइबल अफेयर के जो मंत्रालय है ट्राइबल अफेयर, उसके ये मंत्री हैं श्री अर्जुन मुंडा। अगला नाम है श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। ये मिनिस्टर हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की। जो महिला और विकास मंत्रालय है, जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उसकी मिनिस्टर कौन है? श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली ही एग्जाम में पूछ लेंगे। अगला देख लीजिए, हमारे पास है श्री नारायण तातू रानी। बात करते हैं श्री नारायण तातू रानी जी के पास में कौन सी मिनिस्ट्री है। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो याद रखिएगा इनके पास है एमएसएमई, जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं, यानी हिंदी में से बोलते हैं माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। तो ये है श्री नारायण तातू रानी जी के पास में। नेक्स्ट मिनिस्टर है श्री पीयूष गोयल। तो इनके पास है काफ़ी सारी मिनिस्ट्री है, तो देख लेते हैं कि इनके पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री है। तो देखिए मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट देखिए मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन।
मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। तो 3 मंत्रालय इनके पास है। देखिए, टेक्सटाइल मंत्रालय जो है ये हो गया आपका कपड़ा मंत्रालय, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, यानी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इनके पास है। कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये मिनिस्ट्री भी किसके पास है? पीयूष गोयल जी के पास। अगला नाम है धर्मेंद्र प्रधान, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आपको याद होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का पहला नाम क्या था? HRD मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, लेकिन इसका नाम चेंज करके फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। सेकेंड इनके पास है स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भी किसके पास है? धर्मेंद्र प्रधान जी के पास। नेक्स्ट नेम है श्री प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी के पास में देखिए, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, यानी इनके पास जो संसदीय कार्य मंत्रालय है वो है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो देखिए फ्रेंड, इनके पास 3 मिनिस्ट्री है, पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्ट्री, कोल मिनिस्ट्री और माइंस मिनिस्ट्री, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा नाम है श्री सर्वानंदा सोनेवाल। तो सर्वानंदा सोनेवाल जी के पास में है एक तो पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे मिनिस्ट्री, याद रखिएगा, और सेकंड मिनिस्ट्री इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो 2 मंत्रालय हैं इनके पास में। सबसे पहले जो बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय है, और दूसरा इनके पास आयुष मंत्रालय भी है। अगला नाम है फ्रेंड्स श्री मुख्तार अब्बास नकवी, जिनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो माइनॉरिटी अफेयर के जो मिनिस्टर हैं उनका नाम है श्री मुख्तार अब्बास नकवी। तो डायरेक्टली आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं। अगला है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास में है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। तो याद रखिएगा, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ये सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्टर के मिनिस्टर हैं, मतलब मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट हमारे पास नाम है श्री गिरिराज सिंह। इनके पास है एक तो ये मिनिस्टर हैं रूरल डेवलपमेंट के। सेकंड इनके पास में है पंचायती राज मिनिस्ट्री। तो गिरिराज सिंह जी के पास में 2 मिनिस्ट्री है, एक तो है इनके पास ग्रामीण विकास मंत्रालय, सेकंड इनके पास है पंचायती राज मंत्रालय। नेक्स्ट नेम है श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये है मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय किसके पास है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पास। नेक्स्ट नेम है श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह। इनके पास में मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। तो स्टील मंत्रालय किसके पास है? श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह जी के पास है। नेक्स्ट नेम है फ्रेंड्स श्री अश्विनी वैष्णव। बात करते हैं मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की। तो इनके पास सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है रेलवे मिनिस्ट्री। तो जो रेल मंत्रालय है वो इनके पास है। इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस यानी संचार मंत्रालय है। इनके पास एक और मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी किसके पास है? अश्विनी वैष्णव के पास में। नेक्स्ट हमारा नाम है श्री पशुपति कुमार पारस। बात करते हैं फ्रेंड्स पशुपति कुमार पारस जी की। तो इनके पास में है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, यानी जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है ये है पशुपति कुमार पारस जी के पास। नेक्स्ट नेम गजेंद्र सिंह शेखावत। ये हैं जल शक्ति मंत्रालय के मिनिस्टर। तो याद रखेंगे कि जल शक्ति मिनिस्ट्री किसके पास है? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास। नेक्स्ट मिनिस्टर हैं श्री किरण रिजिजू। ये है मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, यानी कानून और न्याय मंत्रालय है किसके पास में? श्री किरण रिजिजू के पास में। नेक्स्ट नेम है श्री राजकुमार सिंह। इनके पास 2 मिनिस्ट्री है। फर्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, विद्युत मंत्रालय, एंड ये मिनिस्टर है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भी किसके पास है? राजकुमार सिंह के पास। नेक्स्ट नेम हरदीप सिंह पुरी। इनके पास में भी 2 मिनिस्ट्री है। फर्स्ट ये मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के। सेकेंड ये मिनिस्टर है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के, यानी आवास और शहरी मामलों का जो मंत्रालय है वो किसके पास है? हरदीप सिंह पुरी जी के पास में। नेक्स्ट हमारे मिनिस्टर का नाम है मनसुख मांडविया।
बात करते हैं फ्रेंड्स मनसुख मांडविया जी की, तो इनके पास में सबसे पहले हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है, यानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है इनके पास। सेकंड इनके पास है मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र के भी मिनिस्टर कौन है, मनसुख मांडविया जी हैं। बात करते हैं नेक्स्ट तो भूपेंद्र यादव जी की, तो भूपेंद्र यादव जी के पास में मिनिस्ट्री है, सबसे पहले देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये मिनिस्ट्री किसके पास है, भूपेंद्र यादव जी के पास में है। इनके पास एक और मिनिस्ट्री है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री, तो ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भूपेंद्र यादव जी के पास में जो मिनिस्ट्री है सबसे पहले हम बात करते हैं एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की, जो आपका पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, और इनके पास श्रम और रोजगार मंत्रालय भी है। अगला है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, इनके पास है मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्री, यानी भारी उद्योग मंत्रालय है इनके पास में। नेक्स्ट नेम इज़ श्री परषोत्तम रुपाला, ये मिनिस्टर हैं फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के, यानी मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय है परषोत्तम रुपाला जी के पास में। श्री जी किशन रेड्डी, इनके पास में है 3 मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, इनके पास डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का मंत्रालय भी है, यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय किसके पास है, जी किशन रेड्डी जी के पास में। नेक्स्ट हमारे मिनिस्टर हैं श्री अनुराग सिंह ठाकुर, इनके पास में है 2 मिनिस्ट्री। फर्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। सेकेंड ये मिनिस्टर हैं यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के, युवा मामले और खेल मंत्रालय किसके पास है, अनुराग सिंह ठाकुर जी के पास में है। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारी सभी मिनिस्ट्री तो कंप्लीट होती हैं। अब हम लोग इन पे कोई क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि हमारा जितनी भी हमने मिनिस्ट्रीज़ पढ़ी हैं वो हम आसानी से रिवाइज कर सकें। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इन इंडिया, वर्तमान में भारत में वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है। तो डिफेंस मिनिस्टर कौन है, सही आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस किसके पास है, राजनाथ सिंह जी के पास। नेक्स्ट है, हु इज़ करंट मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन, सहकारिता मंत्री, यानी जो सहकारिता मंत्रालय है ये किसके पास में है, सही आंसर हो जाएगा अमित शाह। तो फ्रेंड्स मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन यानी सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। नेक्स्ट है, हु इज़ करंट मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है, सही आंसर है नितिन जयराम गडकरी जी। तो फ्रेंड याद रखेंगे कि जो इस टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है ये नितिन जयराम गडकरी जी के पास है। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, यानी कॉरपोरेट जो मामलों के मंत्री हैं वो कौन है। देखिए कॉरपोरेट का संबंध कहीं ना कहीं फाइनेंस से ही तो होता है ना। आप थोड़ा सा यहाँ पे अपना आप एक तरीके से थोड़ा स्मार्टली सोच सकते हैं। और फाइनेंस मिनिस्ट्री हम सभी को याद होता है कि निर्मला सीतारमण जी के पास में है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स भी इन्हीं के पास है। नेक्स्ट है, हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशंस इन इंडिया। तो बात करते हैं उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन है। तो वर्तमान में अगर बात करें इस मिनिस्ट्री की तो ये मिनिस्ट्री है श्री पीयूष गोयल जी के पास में। पीयूष गोयल जी के पास में इसके अलावा जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है वो भी ध्यान रखिएगा, और इनके पास एक और मिनिस्ट्री है ये भी ध्यान रखेंगे, इनके पास है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। ठीक है, तो साथ साथ में हम ये भी रिवाइज करते चलेंगे अगर किसी के पास और मिनिस्ट्री भी हैं तो। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो फ्रेंड वर्तमान में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है, सही आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान जी के पास में आपको याद होगा इसके अलावा एक और मिनिस्ट्री है, ये एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं भारत के, यानी शिक्षा मंत्रालय भी धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है। नेक्स्ट है, हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ कोल एंड मिनिस्टर ऑफ माइंस। बात करते हैं कि जो कोयला मंत्रालय है और जो आपका खनन मंत्रालय है ये किसके पास में है। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं, सही आंसर हो जाएगा श्री प्रहलाद जोशी के पास में। इनके पास एक और मिनिस्ट्री भी है, साथ ही में इसको भी ध्यान रखेंगे, इनके पास पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री भी है, साथ ही में कोल मिनिस्ट्री और माइंस मिनिस्ट्री, ये दोनों भी।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, यानी एमएसएमई के बताने हैं हमें मिनिस्टर कौन है। सही आंसर हो जाएगा श्री नारायण तातुराने, इनके पास से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। नेक्स्ट है, हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। तो पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री किसके पास है? सही आंसर है सर्बानंद सोनोवाल जी के पास में। साथ ही में इनके पास एक और मिनिस्ट्री ध्यान रखेंगे, इनके पास आयुष मंत्रालय भी है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, बात करते हैं फ्रेंड, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स यानी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन हैं? सही आंसर हो जाएगा हमारा श्री मुख्तार अब्बास नकवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो फ्रेंड बात करते हैं कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ये किसके पास में है? तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इनके पास है सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। फ्रेंड बात करते हैं कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ये किसके पास में है? सही आंसर हो जाएगा श्री गिरिराज सिंह जी के पास में। साथ ही में इनके पास एक और मिनिस्ट्री है, तो याद रखेंगे पंचायती राज मिनिस्ट्री। तो देखिए रूरल यानी ग्रामीणों का संबंध पंचायत से होता है, तो दोनों आप लोगों को एक साथ यहाँ पे याद रहेंगे। अगला है मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, ये मिनिस्ट्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास में, नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ये। हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ स्टील। बात करते हैं फ्रेंड स्टील मंत्रालय ये किसके पास में है? सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र प्रसाद सिंह जी के पास में है इस्पात मंत्रालय। नेक्स्ट है, हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फ्रेंड बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं ये कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव। साथ ही में इनके पास ध्यान रखेंगे, इनके पास रेलवे मंत्रालय भी है और इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन भी है, तो ये दोनों भी इनके पास है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है, हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। बात करते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की, तो ये किसके पास है? आंसर इस पशुपति कुमार पारस जी के पास में है। नेक्स्ट है मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, भाई जल शक्ति मंत्रालय है डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत के पास। हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, कानून और न्याय मंत्री कौन है? श्री किरेन रिजिजू हैं कानून और न्याय मंत्री, तो याद रखेंगे इम्पॉर्टेंट है ये मिनिस्ट्री। नेक्स्ट है मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? सही आंसर है श्री राजकुमार सिंह, इनके पास में मिनिस्ट्री ऑफ पावर भी है, ये भी ध्यान रखिएगा, 2 मिनिस्ट्री हैं इनके पास। नेक्स्ट है, हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। बात करते हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जो मंत्री हैं ये कौन है? सही आंसर देखिए हो जाएगा मनसुख मांडविया। जब मनसुख मांडविया जी के पास एक और मिनिस्ट्री है, इनके पास में केमिकल फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री भी है। नेक्स्ट है, हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी श्रम और जो रोजगार मंत्रालय है ये किसके पास है? सही आंसर हो जाएगा हमारा, तो फ्रेंड ये मिनिस्ट्री है भूपेंद्र यादव जी के पास में। इनके पास में एक और मिनिस्ट्री है, इनके पास में एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री भी है। अगला है, हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। राइट आंसर इज महेंद्र नाथ पांडे। हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। फ्रेंड मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? राइट आंसर इज श्री परशोत्तम रुपाला। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ कल्चर इन इंडिया। वर्तमान में संस्कृति मंत्री कौन है, यानी जो संस्कृति मंत्रालय है ये किसके पास में है? तो ये है फ्रेंड जी किशन रेड्डी जी के पास में। साथ ही में इनके पास ध्यान रखेंगे टूरिज्म मिनिस्ट्री भी है, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ये मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास में है।
अगला है हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। फ्रेंड ये मिनिस्ट्री है अनुराग सिंह ठाकुर जी के पास में, और साथ ही में ध्यान रखेंगे इनके पास में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा मिनिस्ट्री का टॉपिक कंप्लीट होता है, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स थे। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।